हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एसएसटी समझो भाई मनोज। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मैप ऑफ इंडिया। आज क्या हुआ, स्कूल के अंदर बच्चों ने कहा कि सर हमें मैप कराओ, क्योंकि मैप एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मैप में मार्किंग कैसे करते हैं, कई स्टूडेंट्स को पता नहीं है कौन से स्टेट्स कहाँ पर है, या पता है तो वो भूल जाते। तो आज मैं ऐसी तकनीक आपको बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको एक मैप रखना अपने हाथ में जो भरा हुआ हो इस तरह से। और दूसरा, आप चाहे तो मोबाइल में भी खोल सकते हैं एक मैप जिसमें इमेज में भरा हुआ पड़ा हो, पूरा सारे स्टेट्स लिखे हुए हो, नाम जिसके अंदर। प्लस एक आपको ऐसी खाली जो इमेज है, एक जो पेपर आता है प्लेन ब्लैक, वो जो मैप का पेपर है जिसमें फिल करना होता है, तो एक ब्लैंक पेपर ले लेना ऐसा मैप का, और दूसरा एक इमेज ये वाली लेना। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप स्टेट्स को पहचान सकते हैं और उसके बाद में कैसे हम जो अलग अलग एरिया है उनको मार्क करेंगे। तो सबसे पहले आप जो मैप ऑफ इंडिया में अपने मैप में देखना, सबसे पहले जो हम देखेंगे 4 साइड्स होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, आपको पहले डायरेक्शंस ध्यान होनी चाहिए, ऊपर है नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पर है ईस्ट और ये वेस्ट। अब इसके बाद में हम स्टेट्स को डिस्क्राइब करेंगे, कौन से स्टेट्स कहाँ पर है। तो सबसे पहले नॉर्थ को देखते हैं। तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा लद्दाख, और लद्दाख के बाद में जस्ट है आपके जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और हरियाणा के अंदर दिल्ली। दिल्ली भी पूछ ले अगर आपको तो ध्यान रखना हरियाणा के अंदर है। अब ये चीजें आपने इसमें देखी है, इसको आप ये जो प्लेन खाली मैप है उसके अंदर आपको करना है। तो आप यहाँ देखोगे ये खाली मैप में ऊपर ही ऊपर आपको समझ में आ जाएगा ये है लद्दाख। उसके बाद देन आपके आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आपको दिखेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के जस्ट नीचे है पंजाब, ठीक है, और पंजाब के नीचे हरियाणा, और ये हिमाचल के इस तरफ ईस्ट की तरफ आ रहा है उत्तराखंड। ओके, और हरियाणा के अंदर आ गया आपका दिल्ली, और ये जो उत्तराखंड है उसके नीचे जस्ट उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है, तो आप ये याद रखना ये जो बड़ा सारा एरिया है दिस इज उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर है उत्तराखंड। तो ये नॉर्थ साइड आपकी लगभग पूरी हो गई। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ऊपर ही ऊपर लद्दाख है, देन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के नीचे जस्ट हिमाचल प्रदेश ईस्ट की तरफ जाए तो, और हिमाचल के जस्ट नीचे उत्तराखंड। ठीक है, अब हिमाचल से अगर अपन वेस्टवर्ड्स चले तो आपका आएगा पंजाब, हरियाणा, और दिल्ली जो है वो ध्यान रखना हरियाणा के अंदर। दिल्ली एक छोटा सा जो है कैपिटल सिटी अपनी, इसके अंदर मार्क करनी है आपको हरियाणा के अंदर। देन अब हरियाणा के जो पास में ये आपका हो गया बड़ा सारा स्टेट उत्तर प्रदेश, और हरियाणा के इस साइड में जो बड़ा सारा स्टेट हो गया राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान के जस्ट नीचे आपका गुजरात, और राजस्थान के ईस्टवर्ड्स में आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अब यही चीजें आपको खाली मैप में मार्क करनी है। मतलब पहले आपको भरे हुए मैप को देखना है, और उसके बाद जितने जितने एरियाज आपने भरे हुए मैप में देखे उसी को आपको जो ये मैप खाली है उसके अंदर आपको देखना है। तो ये सारे स्टेट्स हमने कर लिए नॉर्थ के। तो अगर आपको मैं पूछूं पंजाब कहाँ पर है तो आप मार्क करके बता सकते हो पंजाब ये रहा सर। ओके, अगर आपको पूछा गया कि उत्तराखंड कौन सा है तो ये उत्तराखंड है। ओके, तो ये राजस्थान हो गया, और ये गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर उत्तर प्रदेश। ओके, और उत्तर प्रदेश से जस्ट ऊपर जो उत्तर प्रदेश से अलग होके बना दैट इज उत्तराखंड। ओके, तो ये हमारा नॉर्थ एरिया लगभग लगभग पूरा हुआ। अब अपन आते हैं नीचे साउथ की तरफ। तो साउथ में आप देखो तो ये मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आपको दिखेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में नीचे उसके कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में आपको दिखेगा केरल, केरला के बाद में आपको केरल का पड़ोसी कौन, तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से अलग होके कौन बना था, तेलंगाना। तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होके ये तेलंगाना। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, जो अलग हो गए उनका किससे अलग हुआ तो उससे आपको पता चल जाएगा फटाफट। तो अब ये देखो आप इस मैप के अंदर अगर हम देखें तो यहां तक आप क्लियर हो चुके हो मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश के बाद में जस्ट आता है आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आ जाता है आपके कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे आ गया केरला, केरला के पास में जस्ट तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु से ऊपर आ गया आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था तेलंगाना, ये तेलंगाना हो गया। उसके बाद ऊपर और जाओगे तो उड़ीसा, तो ये आपके कॉर्नर में आ गया, ये उड़ीसा आ गया, और उड़ीसा और उसके पास में है छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। तो मध्य प्रदेश ये रहा, और मध्य प्रदेश के जस्ट पास में ये अलग होके बना छत्तीसगढ़। ठीक है, अभी आपको बहुत इजी लग रहा है क्योंकि हम देख के भर रहे। जिस वक्त आप बिना देख के भरोगे, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो इस मैटर के ऊपर कि वो आपसे पूछे और आप भरो। तो जिस वक्त आप बिना देख के भरोगे
तभी आपकी मेन प्रैक्टिस होगी कि हमने बिना देखे करेक्टली फिलअप कर दिया है। ठीक है, तो ये साउथ एरिया हो गया, आपके समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा के जस्ट ऊपर हो गया आपका छत्तीसगढ़, जो कहां से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से अलग होके बना है। तो ये अलग होके बनने वाली मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो याद रहेगा आपको। जैसे आंध्र प्रदेश है, अब आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ, तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर तेलंगाना, हम इन्हीं को भूलते ज्यादातर। अब जैसे उत्तराखंड कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश से अलग होके बना उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो ये एमपी है, और एमपी से अलग होके बना छत्तीसगढ़। ठीक है, अब आते हैं अपन ईस्टवर्ड्स। ईस्टवर्ड्स में ये हमारा यूपी था ही, यूपी के बाद में जस्ट आगे आपके पंजाब, सॉरी, यूपी के बाद में जस्ट आगे आपके बिहार, और बिहार के जस्ट नीचे ये आपका आ गया झारखंड। ठीक है, और झारखंड के बाद में नीचे पश्चिम बंगाल। तो बिहार से अलग होके बन गया झारखंड, और झारखंड के नीचे पश्चिम बंगाल। तो ये हमने इंडिया का मैप यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, वेरी इजी। वैसे ये 8th क्लास का लेवल है, आपके लेवल में ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा स्टेट कहां पर है, आपके लेवल में पूछा जाता है कौन सी कोल माइंस कहां पर है, या कौन सी सी पोर्ट कहां पर है, एयरपोर्ट कहां पर है। ठीक है, आयरन एंड स्टील की फैक्ट्रीज कौन सी कहां पर है, ये पूछा जाता है। तो उस पर भी हम आएंगे, पर पहले आपको मालूम पड़ना चाहिए कि कौन से स्टेट में है, क्योंकि स्टेट होगा मालूम तभी तो हम उसको मार्क कर पाएंगे कि अब कौन सी चीज कहां पर है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं ईस्ट वर्ड्स सेवन सिस्टर्स की तरफ। ठीक है, ऊपर ये आपके सिक्किम हो ही गया, छोटा सा स्टेट सिक्किम। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक गोवा रह गया था, छोटा सा स्टेट। तो महाराष्ट्र और इसके कर्नाटका के बीच में आ जाता है आपके गोवा। अब ये आते हैं ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट, ये आपका एरिया जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट, जिसमें सबसे ऊपर ही ऊपर आ जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के बाद में आ गया असम, ये 7 सिस्टर्स बुलाते हैं हम इनको। तो 7 सिस्टर्स के अंदर सबसे बड़ी सिस्टर है जो असम, वो बीच में है, उसके ऊपर हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश। असम के जस्ट नीचे आ गया आपके मेघालय। ओके, और असम के आगे आ जाता आपके नागालैंड, मणिपुर, और ये दोनों जो ऐसे पांव जैसे दिख रहे हैं वो एक हो गया आपका मिजोरम और एक हो गया त्रिपुरा। तो अब ये आप इस खाली मैप में आप देख सकते हो, तो खाली मैप के अंदर आपको दिखेगा ऊपर ही ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश, नीचे उसके जस्ट हो गया असम, असम के नीचे ये छोटा सा एरिया हो गया मेघालय, मेघालय के बाद में आप यहाँ पर आ जाओ वापस, असम के नीचे ये आ गया आपने नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ओके, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो यहां तक आप क्लियर हो चुके होंगे कि मैप के अंदर कैसे भरा जाता है। तो आप सबसे पहले स्टेट्स भरने की प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सा स्टेट कहां पर है, उसको लोकेट कीजिए। उसके बाद अब आपकी बुक में जो टॉपिक्स आते हैं वो अपन बताते हैं कि कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और उनको कैसे मार्क करना है। ये जो टॉपिक्स है ये आपको पूछा जाता है। अब आपका लेवल 10th क्लास का है, तो आपको ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा स्टेट कहां पर है या उसकी कैपिटल कौन सी है। आपको ये पहले से नोन होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहां पर है और उसकी कैपिटल कहां पर है, ये दोनों आपको पहले से याद रहना पड़ेगा। अब उसके बाद में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास वो ऐसे आते हैं कि जैसे एयरपोर्ट्स है, तो ये अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कौन से कहां पर है। अब जैसे राजा सांसी एयरपोर्ट, ये राजा सांसी एयरपोर्ट कहां पर है, अमृतसर। अब आपको पता होना चाहिए अमृतसर कहां पर है, तो अमृतसर इज इन पंजाब। अब फिर आपको मार्क करना पड़ेगा कि भाई ये रहा हमारा पंजाब। ठीक है, तो ये खाली मैप जैसे आप लोगे और यहाँ पर आप ये मार्क करना है पंजाब, तो ये आ गया हमारा पंजाब, क्योंकि ये आ गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, और ये रहा हमारा पंजाब। ऐसे मार्क करना होता है। फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। अब आपको दिल्ली तो मालूम है, दिल्ली कहां पर है उसको ढूंढना है। तो दिल्ली कहां पर है मैंने बताया था, जैसे हरियाणा के अंदर है, तो पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा है, और ये हरियाणा के पास में छोटा सा जो दिख रहा है आपको गोला सा, वो है दिल्ली। तो ये आपको मार्क, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक खाली मैप आपको साथ में रखना है और फिर फिलअप करना है। फिर देखो कैसे चुटकियों में आप मैप सीख जाओगे। हाँ, ये जरूर आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा एयरपोर्ट कहां पर है, सी पोर्ट कहां पर है, कोल माइंस कहां पर है, आयरन स्टील प्लांट कहां पर है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, मुंबई, और मुंबई कहां है, महाराष्ट्र में, तो ये रहा महाराष्ट्र। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहां है, कोलकाता, तो ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। फिर मीनमबक्कम, अब ये नाम ऐसा अजीब से नाम पहले ध्यान रखो, तो मीनमबक्कम जो है वो कहां पर है, चेन्नई। अब चेन्नई कहां है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो ये रहा चेन्नई आपका तमिलनाडु, ये रहा, और आप चेन्नई इसमें मार्क करना है। देन तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम इज इन केरला, तो केरला की कैपिटल भी वही है तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पर ये रहा केरल, केरल के अंदर आपको मार्क करना है। ऐसे ही अब सी पोर्ट पे आ जाओ, तो जैसे कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट कहां पर है, गुजरात, तो ये रहा आपका गुजरात, यहाँ आपको मार्क करना है। बस आपको ध्यान रखना है कांडला पोर्ट है कहां पर।
मर्मागोआ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये वेरी सिंपल है, मर्मागोआ, लास्ट में गोवा आ गया तो गोवा आपको मार्क करना है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा सा स्टेट है गोवा, ये रहा महाराष्ट्र और कर्नाटक के छोटे से बीच के अंदर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा। देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर है आपके मुंबई में, तो महाराष्ट्र मार्क कर देना। न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर पोर्ट कहां पर आपके कर्नाटका में, तो आपको ये कर्नाटक के अंदर मार्क करना पड़ेगा न्यू मैंगलोर। ओके, कोचीन, अब कोच्चि जो एयरपोर्ट, कोच्चि जो पोर्ट है वो कहाँ है, केरला में, तो ये रहा केरल, केरल के अंदर आपको मार्क करना पड़ेगा। टूटीकोरिन, टूटीकोरिन कहां पर आपके, तमिलनाडु, तो आपको तमिलनाडु पे आना पड़ेगा। हल्दिया, हल्दिया कहाँ आपके, वेस्ट बंगाल, तो ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। पैराद्वीप, पैराद्वीप कहां पर आपके, उड़ीसा, तो ये रहा आपके उड़ीसा, ये रहा। देन विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश, तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से आपको इनको सबसे पहले तो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला लेवल आपको मालूम पड़ गया, आपको मैप के अंदर स्टेट्स मालूम होने चाहिए, प्लस उनकी कैपिटल्स मालूम होनी चाहिए, यूनियन टेरिटरीज मालूम होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप, ये कितने एयरपोर्ट है, कितने सी पोर्ट्स है और वो कहां पर है, ये आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। देन आयरन एंड स्टील प्लांट, क्योंकि ये बैकबोन होता है इंडस्ट्री का, आयरन और स्टील, बिना लोहे के तो कुछ भी कोई भी चीज नहीं बन सकती, इवन अपना घर नहीं बन सकता, कोई मशीन नहीं बन सकती, इसीलिए आयरन एंड स्टील प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री की। देन अब इसमें आयरन स्टील प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे भिलाई, तो भिलाई अब कहां पर है, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ कहां पर है मैप में, तो ये आप देखो मैप के अंदर, तो आप मैप के अंदर देखोगे छत्तीसगढ़ किससे अलग होके बना है, एमपी से, तो ये रहा एमपी, आपको बड़ा सारा स्टेट दिख जाएगा, उससे अलग होके बना छत्तीसगढ़। देन विजयनगर एंड भद्रावती, ये दो आयरन एंड स्टील प्लांट्स है कहां पे, कर्नाटका में, तो ठीक है आप कर्नाटका में आराम से मार्क कर सकते हो, बट आपको लर्न होना चाहिए कि विजयनगर और भद्रावती स्टील प्लांट्स है और कहां पर है। देन सलेम, सलेम क्या है स्टील प्लांट, वो कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। बोकारो और जमशेदपुर, ये दोनों कहां है, झारखंड। अब झारखंड मैप में कहां पर है, तो आपको याद होना चाहिए झारखंड किससे लगो के बना है, बिहार से, तो जस्ट बिहार के नीचे दैट इज झारखंड, तो ये रहा बिहार और उसके नीचे हो गया झारखंड। देन राउरकेला, राउरकेला प्लांट कहां पर है, उड़ीसा, तो उड़ीसा कहां है, ये रहा कॉर्नर में उड़ीसा ऊपर की तरफ, ठीक है। देन बमपुर और दुर्गापुर, अब आप जानते हो दुर्गा माँ जो फेमस है, उनकी पूजा फेमस कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में, तो बमपुर और दुर्गापुर किस तरफ है, वेस्ट बंगाल में, तो आपको वेस्ट बंगाल मार्क करना है। तो आई होप सो कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप जो कोल माइंस है उनको देखिए, ठीक है, सी पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट हो गया, आयरन एंड स्टील प्लांट हो गया, कोल माइंस हो जाएंगे आपके, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है। तो ये 4-5 तरह की चीजें हैं जिसको आपको लर्न करना है और फिर मैप के अंदर मार्क करना है, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।